ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्र भाष्यकृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत। ओम शांति शांति शांति। चौथा मंत्र 5वें अध्याय का। सांख्य योगौ पृथक बाला प्रवदन्ति न पंडितः एकम अप्यास्थितः सम्यक उभयोर्विन्दते फलम। अर्थ देखिए, ना समझ लोग सांख्य और कर्म योग को अलग अलग फल वाला मानते हैं। विद्वान लोग ऐसा नहीं मानते हैं। इन दोनों में से एक साधन में भी अच्छी तरह से स्थित हुए मनुष्य को दोनों का फल प्राप्त हो जाता। इस 5वें अध्याय के प्रारंभ में जो हम लोगों ने देखा, अर्जुन का जो एक भ्रम है, एक समाज का भ्रम है। अर्जुन का व्यक्तिगत नहीं है, एक सामाजिक सोच है। और वो ये है, कर्म योग सांख्य योग इनमें से श्रेष्ठ क्या है। और यहाँ जैसा हमने पिछले प्रवचन में देखा, कर्म योग का अर्थ हुआ यहाँ पर गृहस्थ आश्रम, और सांख्य योग का अर्थ हो गया संन्यास आश्रम। तो भगवान ने बोला कि जहां तक मैं समझता हूं कि यह गृहस्थ आश्रम श्रेष्ठ है। श्रेष्ठ है मतलब प्रैक्टिस में इजियर है, थोड़ा आसान है। इतनी बात कहने के बाद भगवान ने थोड़ा उसी बात को आगे बढ़ाया। हे अर्जुन, ये तो मैंने तुम्हें बता दिया कि गृहस्थ आश्रम श्रेष्ठ है, लेकिन ऐसा अर्थ ये नहीं है कि गृहस्थ आश्रम अलग है, न्यास आश्रम अलग। प्राचीन समय में जैसा मैं आपको बता रहा था कि 4 तरह के आश्रमों की व्यवस्था थी। ब्रह्मचर्य आश्रम, स्टूडेंट लाइफ, गृहस्थ आश्रम, हाउस होल्डर, और उसके बाद में तीसरी अवस्था आती थी, उसको हम बोलते थे वानप्रस्थ। वन की तरफ को प्रस्थान, कि संसार से रिटायर होकर के अब सन्यास की तरफ को जाना। और चौथा सन्यास। यहां भगवान ने 2 आश्रमों की बात की है। यहां भगवान ने बोला सन्यास सांख्य योग और कर्मयोग अर्थात गृहस्थ। तो भगवान ने 4 आश्रमों को इन 2 आश्रमों में ही समझा दिया अर्जुन को, कि जो गृहस्थ आश्रम है वो उसी की तैयारी के रूप में होता है ब्रह्मचर्य आश्रम। ब्रह्मचर्य आश्रम गृहस्थ आश्रम की तैयारी है। यदि कोई अच्छा स्टूडेंट नहीं है, अच्छा एजुकेशन नहीं है, अच्छी तरह तैयार नहीं है, तो गृहस्थ आश्रम में उसको कैसे चलाएगा। तो गृहस्थ आश्रम चलाने के लिए उसके पास में एजुकेशन होना चाहिए, आध्यात्मिक सांसारिक दोनों तरह की होनी चाहिए।
तो हम ऐसा समझ सकते हैं कि जो 4 आश्रम थे उसमें जो पहला आश्रम गृहस्थ आश्रम है, ब्रह्मचर्य आश्रम है, वो गृहस्थ आश्रम की तैयारी है। और तीसरा आश्रम और संन्यास आश्रम की तैयारी कि धीरे धीरे संसार से हम रिटायर होते हैं। धीरे धीरे वानप्रस्थ का आश्रम है का मतलब होता है कि बच्चे अब सेटल हो गए, बच्चे ठीक हो गए। अब धीरे 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 हमको अपने समय को अध्यात्म की तरफ लगाना चाहिए। इस शास्त्र की व्यवस्था है और उसका परिणाम क्या होगा? धीरे धीरे संन्यास आश्रम। तो संन्यास आश्रम में जाना तो सबको चाहिए। फर्क इतना होता है कि कोई डायरेक्ट ब्रह्मचर्य आश्रम से संन्यास आश्रम चला जाता है, वो तैयार नहीं है मानसिक रूप से, तो गुरु उसको बोलते हैं कि तुम जाओ गृहस्थ आश्रम में जाओ, अपने को तैयार करो। और गृहस्थ आश्रम में तैयार होने के बाद वहां से सीधे संन्यास ले लेते हैं। और कुछ लोग और समय लेते हैं, वानप्रस्थ में जाते तब संन्यास ले लेते। तो संन्यास आश्रम में किसी भी आश्रम से जाया जा सकता, लेकिन एक बात ध्यान में रहे कि संन्यास आश्रम से किसी भी आश्रम में नहीं जाया जा सकता। संन्यास आश्रम के बाद वहां से कोई रास्ता नहीं निकलता कि कोई ब्रह्मचर्य आश्रम में चला जाए, कि कोई जाके गृहस्थ बन जाए, कि कोई वानप्रस्थ में चला जाए। वहां से आने का कोई तरीका शास्त्र नहीं बताते। तो वेद कहता है, ज्यादातर वेदों का जो मतलब है, वेदों का ऐसा मानना है कि क्रम यही जीवन जीने का है कि ब्रह्मचर्य आश्रम, उसके बाद में गृहस्थाश्रम में प्रवेश कर लो। यदि वैराग्य बहुत है तो डायरेक्ट संन्यास में जाओ। लेकिन गृहस्थाश्रम में जाने का मतलब ऐसा नहीं पकड़ के बैठ गए अब आगे छोड़ेंगे नहीं हम इसको, फिर मौत आके पकड़ के लेके जाए जबरदस्ती, यमराज के दूत लेके जाएं। उसका तरीका आपको गृहस्थ आश्रम में परमिट किया गया है इतने समय के लिए, इतना समय। उसके बाद यदि आप तैयार हैं तो डायरेक्ट संन्यास में चले गए, तैयार नहीं है तो थोड़ी और टाइम लो, अपने को प्रैक्टिस दो, उसको बोलते हैं वानप्रस्थ। ये 4 आश्रमों को भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ पर 2 आश्रमों में डिवाइड कर दिया, गृहस्थाश्रम और संन्यास आश्रम। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि दोनों अलग अलग है, गृहस्थ आश्रम अलग है, संन्यास आश्रम अलग है। अलग मतलब इनके परिणाम अलग हैं। तो यदि ऊपर से देखो तो वो सोचते सही है। ऊपर से यदि देखो तो उनकी बात सही है कि सन्यासी के रहने का तरीके अलग है, सन्यासी के रिचुअल्स अलग हैं, गृहस्थ आश्रम के तरीके अलग हैं, गृहस्थ आश्रम की सोच अलग है, सब अलग है। तो हमारे शास्त्रों में गृहस्थी के धर्म बताए गए हैं कि गृहस्थ आश्रम में इन इन धर्मों का पालन करना चाहिए, और उन्हीं शास्त्रों में सन्यासी के धर्म बताए गए। तो एज ए सन्यासी और एज ए गृहस्थ दोनों के धर्म अलग अलग है, दोनों का अलग अलग धर्म है। सन्यासी को यही करना चाहिए, गृहस्थ को यही करना चाहिए, तो दोनों के धर्म अलग अलग हैं। उसको बोलते हैं वर्ण आश्रम के धर्म। वर्ण के धर्म, ये आश्रम के धर्म है। तो सन्यासी होने के कारण सन्यासी का कर्तव्य होता हो जाके भिक्षा करे, भिक्षा करे। गृहस्थ का वो काम नहीं है कि गृहस्थ आश्रम में कोई व्यक्ति भिक्षा मांगे। तो सन्यासी की जो भिक्षा वृत्ति है अपनी इच्छा से है, उसकी मजबूरी नहीं है कि भगवान बुद्ध अपना सम्राट छोड़ करके, साम्राज्य छोड़ करके भिक्षा करते। गृहस्थ को भिक्षा वृत्ति मना।
तो गृहस्थ को ये कर्म करने चाहिए, गृहस्थ आश्रम में रह के ये करना चाहिए, संन्यास आश्रम में ये करना चाहिए। दोनों के धर्म, दोनों की व्यवस्थाएं अलग अलग है। तो ऊपर से देखो तो संन्यास आश्रम जैसे ऐसे ही कपड़े पहनने हैं, ऐसे ही रहना है, ऐसे ही, तो बहुत सी चीजें सन्यासी के लिए निर्धारित की गई हैं, बहुत सी चीजें गृहस्थ के लिए निर्धारित की गई हैं, वो अलग अलग हैं। तो जो लोग केवल ऊपर तक सोचते हैं, भगवान कहते हैं उनको नाम देते बाल। सांख्य योगौ पृथक बाला। बाला का अर्थ उपनिषदों में, इस बाला का अर्थ होता है अज्ञानी। अज्ञानी किसमें? यहां जब भगवान बाल की बात करते हैं, अज्ञानी की बात करते हैं, तो अज्ञान किसमें? अज्ञान कि उनको संसार का बहुत ज्ञान होगा, उनको शास्त्रों का भी ज्ञान होगा, क्योंकि तभी तो कह रहा है सन्यासी का ये धर्म है, गृहस्थ का ये धर्म है, शास्त्र का भी ज्ञान है। फिर भी भगवान कहते हुए अज्ञानी है। सांख्य योग पृथक बाला। तो उनका ऐसा सोचना कि गृहस्थ आश्रम वाले को गृहस्थ आश्रम के बाद में ये फल प्राप्त होगा, संन्यास आश्रम वाले को संन्यास के बाद में ये फल प्राप्त होगा, इसलिए दोनों अलग अलग। ऐसा भगवान कहते कौन मानते हैं? जो अज्ञानी है, जिन्हें इस बात का ठीक से ज्ञान नहीं है, समझ नहीं है। ना पंडिता। पंडिता का अर्थ यहाँ पर वो कर्मकांड करने वाले पंडित की बात नहीं कर रहे हैं। पंडिता का अर्थ यहाँ पर भगवान कहते हैं जो इस रहस्य को जानते हैं कि आखिर में अल्टीमेट गृहस्थ आश्रम का, संन्यास आश्रम का अल्टीमेट पर्पस क्या? अल्टीमेट पर्पस क्या है? संसार में आने के बाद हम गृहस्थ आश्रम इसलिए नहीं स्वीकार करते कि हमको दुखी होना। सन्यासी कोई इसलिए नहीं बनता क्योंकि सन्यासी बनके दुखी होना। तो गृहस्थ आश्रम में जाने के बाद भी हमारी सोच यही है कि हमको सुख चाहिए। अब जो ब्रह्मचर्य आश्रम जिसने गुरु के पास दिया है, ये बात प्राचीन एक समाज के स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूं मैं, कि ब्रह्मचर्य आश्रम जो उसने गुरुकुल में बिताया, शास्त्रों का अध्ययन किया, उसने संसार का अध्ययन किया है, अब पूरी तरह उसके अंदर में क्षमता है निर्णय लेने की, अंडरस्टैंडिंग है, समझ है। वह व्यक्ति संसार में इसलिए प्रवेश करता है कि अभी मैं पूरी तरह तैयार नहीं हूं, तो मुझे गृहस्थ आश्रम में जाकर के धीरे धीरे अपने वर्ण के आश्रमों का नियम पालन करते 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 अपने को तैयार होना चाहिए। तो जो ये समझते हैं कि सन्यास के बाद कुछ और फल प्राप्त होगा, गृहस्थ आश्रम के बाद कुछ और प्राप्त होगा, भगवान कहते भी अज्ञानी है। ना पंडिता है, पंडित लोग, बुद्धिमान लोग ऐसा नहीं समझते, क्योंकि एकम अपियास्थिता सम्यक। यदि आप सही से गृहस्थ आश्रम का पालन करेंगे या सही से संन्यास आश्रम का पालन करेंगे, आप कहीं से भी प्रवेश करिए, एकम अपि आस्थिता सम्यक, अच्छी तरह से, कि हमने गृहस्थ आश्रम की ड्यूटी ली है। तो गृहस्थ आश्रम की ड्यूटी लेने का अर्थ नहीं कि मुझे सर्टिफिकेट मिल गया गलत काम करने के लिए। गृहस्थ आश्रम होने का मतलब ये नहीं है कि मुझे सर्टिफिकेट मिल गया मैं कुछ भी करूं क्योंकि मैं तो गृहस्थी हूं। तो जब आपको लगता है कि कोई सन्यासी करता है और आप उसको ऑब्जेक्ट करते हैं, आपको लगता है सन्यासी को नहीं करना चाहिए, सन्यासी को नहीं दारू पीनी चाहिए, सन्यासी को ये नहीं खाना चाहिए, वो नहीं खाना चाहिए। तो जो हम सोचते हैं कि सन्यासी को नहीं करना चाहिए, और गृहस्थी को भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम समझते हैं वो गलत है।
एक जो भी धर्म लिया है, गृहस्थ आश्रम का धर्म है, तो गृहस्थ आश्रम के तैयारी करते करते यदि उसको ठीक से कर लिया, सम्यक उभयोर विंदते फलम, तो गृहस्थ आश्रम का फलम का मतलब उसका रिजल्ट। गृहस्थ आश्रम का रिजल्ट ये नहीं कि हम दुखी हो जाएं, हम बीमार हो जाएं, कि हम हमेशा परेशान रहें, निंदा करें अपनी या सन्यासी की निंदा करें। भगवान कहते हैं गृहस्थ आश्रम का भी वही पर्पस है जो सन्यास आश्रम का, क्योंकि साधना बदलती नहीं है, साधना में फर्क नहीं है। तो सन्यास गृहस्थ आश्रम में क्या होगा, सम्यक कैसे बैठेंगे, अच्छी तरह गृहस्थ आश्रम में क्या तरीका होगा कि जो गृहस्थ आश्रम के अपने कर्तव्य है, पत्नी के लिए, पति के लिए, भाई के लिए, संसार के लिए, बच्चों के लिए, वो सब करने के साथ में जो कर्मयोग बताया गया है उसको करते रहेंगे, तब सन्यासी अपनी स्थिति में स्थित हो जाएगा और उसको भी वही फल प्राप्त होगा एक सन्यासी को प्राप्त होता है। अगला मंत्र देखिए, इसी से कनेक्टेड है वो भी। यत् सांख्यै प्राप्यते स्थानम तद योगैरपि गम्यते, एकम सांख्यम च योगम च यः पश्यति स पश्यति। अर्थ देखो, भगवान कहते हैं सांख्य योगियों के द्वारा जो तत्व प्राप्त किया जाता है, कर्म योगियों के द्वारा भी वही प्राप्त किया जाता है। अतः जो मनुष्य सांख्य योग और कर्म योग को फल रूप में एक देखता है, वही ठीक देखता। अब यह टॉपिक भगवान उठाया, मुझे लगता है आपके दिमाग में क्लियर हो जाना चाहिए टॉपिक। भगवान कहते हैं हम क्या समझते हैं, हम तो गृहस्थी है और वो सन्यासी है, तो सन्यासी होने के कारण उनको मोक्ष की प्राप्ति होगी। भगवान कहते ठीक है, यत् सांख्य प्राप्यते स्थानम, सांख्य सन्यास अवस्था में कोई जाने के बाद जिस स्थान को प्राप्त करता है, स्थान का अर्थ यहाँ पर मोक्ष, जिसकी हम कोशिश करते रहते हैं, उसको स्थान बोला गया है। तो सन्यास लेने के बाद सन्यास के जो ऊपर के कर्म है कि कपड़े लाल पहनना, कि सिर मुंडन करो या जटाएं बढ़ा लो, ये सब ऊपर के कर्म, ये अपनी सुविधा पर है। हमारी चॉइस खत्म, हमको जब भी पहनना यही कपड़े पहनने, यहाँ पहनना कि मैं कहीं बाहर जाऊं, आश्रम में रहूं कि मैं कहीं भी जाऊं, आपको परेशानी है, आपको दिक्कत है, आपके पास ऑप्शन अलमारी भरी पड़ी है। अब आप खड़े होकर देखते आज ये पहनूं कि ये पहनूं कि ये पहनूं, बहुत दिक्कत, मोर ऑप्शन मोर कंफ्यूज, ये पहनना चाहिए मुझे, ये पहनना चाहिए, आधा एक घंटा इसी बात में चला जाता, ज्यादा भी जा सकता, मुझे ज्यादा पता कुछ नहीं इसमें। मेरे पास तो ये मेरा लाइफ जीने का एक तरीका अच्छा है, मुझे ऐसा लगता कि मुझे बालों में कुछ नहीं करना, सीधे मुंडन कर दिया, बात खत्म हो गई। कौन सा शैम्पू लगाऊं, कौन से क्या करूं, ये ऐड देखूं, मैं क्या देखूं, केवल एक अपने जीवन को आसानी से चलाने के लिए तरीका है, भिक्षा कर ली। तो गृहस्थाश्रम का अर्थ हुआ कि जब आप गृहस्थाश्रम में जा रहे हैं तो आपने एक तरीका जीने का चुना है, मैं जीना चाहूंगा इस तरह से, मुझे सिक्योरिटी चाहिए, सुरक्षा चाहिए, लोग चाहिए, अकेला रहना मुझे बहुत मुश्किल है। सन्यासी ने चुना कि मुझे अकेला रहना है, गृहस्थ ने चुना कि मुझे भीड़ में रहना है। तो आप भीड़ में रहेंगे तो आप भीड़ की आनंद लीजिए, लेकिन थोड़े दुख भी उसके वो भी उठाइए। आप भीड़ के आनंद को लीजिए, सन्यासी अकेले में बैठा है,
हर एक आश्रम के अपने फायदे भी, अपने नुकसान भी है। भगवान कहते हैं, तो जब हम ये समझते हैं यद सांख्य प्राप्यते स्थानम, तो हमारी धारणा है कि योगी लोग, ये जो सन्यासी लोग हैं, ये अपना साधना करते हैं, ब्रह्म चिंतन करते हैं, कठिन तपस्या करते हैं, योगाभ्यास करते हैं, सारी चीजें करने के पश्चात इनको क्या, मोक्ष की प्राप्ति होती। हम ग्रस्त, हमको वो मोक्ष थोड़ी मिलेगा। भगवान कहते हैं कि दोनों को एक ही मोक्ष प्राप्त होता है। ऐसा नहीं कि मोक्ष दो हैं, कि राजा जनक को अलग मोक्ष प्राप्त होगा, भगवान सुखदेव को अलग मोक्ष प्राप्त होगा। मोक्ष दो चार नहीं, मोक्ष एक ही है, और तरीका भी उसका वही है। तरीके में भी कोई चॉइस नहीं है कि आप अपने वर्ण के, आश्रम के जो नियम है, धर्म है, उनका पालन करते रहिए। ये आपको जीने का तरीका केवल यहां से शुरू होता है। अब आप आध्यात्मिक प्रैक्टिस करिए। अब आप आध्यात्मिक प्रैक्टिस, जप है, तप है, पूजा है, तीर्थ यात्रा है, मंत्र का जाप है, ये आप करिए। स्वाध्याय है, भगवान का दर्शन है, आरती है, पूजा है, भक्ति है, उपासना है, ये सब करना है। यहां से रास्ता, सन्यासी को भी यही करना है, सन्यासी को भी यही करना है। कपड़े बदलने मात्र से मोक्ष नहीं मिलता है। ये तो सुविधा है। मोक्ष के लिए दोनों का रास्ता एक ही है। राजा जनक का रास्ता वही है और सुखदेव जी का रास्ता भी वही है। सन्यासी होने से रास्ता नहीं बदलता, ग्रस्त होने से रास्ता नहीं बदलता। तो रास्ता वही है कि आप अच्छे से कर्म करिए, कर्म करने, अच्छी तरह भक्ति करिए परमात्मा की, और उसके बाद आपको ज्ञान की प्राप्ति होगी। ज्ञान की प्राप्ति होगी, मोक्ष मिलेगा। यही तरीका आप चाहे गृहस्थ आश्रम में रह के करें, चाहे संन्यास आश्रम में रह के करें, ये नहीं बदलने वाला। इसलिए बहस की, डिबेट की जरूरत नहीं है कि कौन सा आश्रम श्रेष्ठ है। भगवान कहते हैं कौन सा आश्रम छोटा है, कौन सा बड़ा है, ये सवाल नहीं है। सवाल ये है आप कैसे कर रहे हो। संन्यास लेने के बाद भी जो लोग संन्यास के धर्मों का पालन नहीं कर पाते, ये थोड़ी उनको मोक्ष मिलेगा। ग्रस्त होने के पश्चात गृहस्थी के धर्मों का पालन करते करते भगवान कहेंगे कर्मयोग में स्थित हो जाओ, अपने कर्म को योग बना लो। तो रास्ता भी वही है, लक्ष्य भी वही है। यत् सांख्ये प्राप्यते स्थानम तत् योगैरपि गम्यते। भगवान कहते हैं जहां से सांख्य योग मोक्ष को प्राप्त करता है, उसी मोक्ष को गृहस्थी भी प्राप्त करता है। तरीका भी वही है। देखो, अब वैसे देखो, सन्यासी भी वैसे ही श्वास लेता है, सन्यासी भी वैसे ही भोजन करता है, सन्यासी भी पांव से ही चलता है। ऐसा नहीं कि आत्मज्ञान हो गया सन्यासी भी हाथ से चलेगा, अब कान से खाएगा। मेडिकली सब चीजें सब होती हैं। तो सब चीजों में बदलाव कहाँ, सब जगह। तो जैसे संसार के सारे नियम, सन्यासी पानी पिएगा, भोजन करेगा, चलेगा, आंख से ही देखेगा, कान से सुनेगा। गृहस्थी में क्या फर्क है? हम कुछ अलग तरीके से सुनते हैं, आप कुछ अलग तरीके से सुनते हो। बिल्कुल नहीं। तो हमारा शारीरिक जो स्तर है, शरीर के जो काम है, वह सब एक जैसे। हमारे शरीर के अंदर की जो प्रक्रिया है सब एक जैसी। अब केवल बात इतनी है, अच्छा रास्ता भी एक ही है। सन्यासी को अलग रास्ता नहीं है, ये सन्यासी को अब जब तब करने की जरूरत नहीं है।
करना पड़ेगा। सन्यासी को भी जप करना पड़ेगा, तप करना पड़ेगा, गुरु सेवा करनी पड़ेगी। हाँ, ये है कि कुछ कर्म सन्यासी के अलग हो जाएंगे, गृहस्थी के अलग हो जाएंगे। वो सन्यासी के जो धर्म है शरीर के स्तर में भी वही है, मन के स्तर में भी सोच मेडिटेशन गृहस्थी वैसे ही करेगा, सन्यासी वैसे ही करेगा। भगवान का अभिषेक गृहस्थी जैसे करेगा, सन्यासी वैसे ही करेगा। केवल एक तरीका ही हुआ कि हमने जीवन जीने का अपना एक तरीका ऐसा ले लिया, तो उसके अपने कुछ फायदे भी हैं, कुछ नुकसान भी है। लेकिन ना तो शरीर की कोई चीजें बदलती हैं, ना आध्यात्मिक कोई चीजें बदलती हैं। अध्यात्म की बस इतना है, यदि सन्यासी होने के बाद ये काम नहीं करे तो उसको पाप नहीं लगेगा, कोई जिम्मेदारी नहीं। तो भगवान कह रहे यत् सांख्य प्राप्यते स्थानम तत् योगैरपि गम्यते। योग ही माने गृहस्थ आश्रम के द्वारा भी वहीं पर वो पहुंचता है। दोनों का मोक्ष एक ही जैसा है कि मेरा मोक्ष श्रेष्ठ है, तुम्हारा मोक्ष, जैसे ना लोग झगड़ा करते हैं, मेरा भगवान बड़ा, तुम्हारा भगवान छोटा है, मेरे भगवान का धाम बहुत बड़ा, तुम्हारे भगवान का धाम छोटा है। तत् योगैरपि गम्यते एकम सांख्यम च योगम च। और भगवान उसी चीज को और थोड़ा सा क्लियर करते हैं, इसलिए हे अर्जुन, सांख्य और योग जिसको हमने भी समझा कैसा है, गृहस्थाश्रम और संन्यास आश्रम एकम, एक है। एक है का मतलब ऐसा नहीं कि सन्यासी अब गृहस्थी के कपड़े पहनेगा, आप कभी कभी हमारे कपड़े पहन लो फिर कभी छोड़ दो। एकम का अर्थ है कि दोनों एक ही जगह पहुंचेंगे, दोनों की साधना एक ही है, तरीका वही है, लक्ष्य वही है, पहुंचेंगे वही। ऊपर के भेद है, हमारा रहने का ढंग अलग होगा, थोड़ा आपके रहने का ढंग अलग होगा, आपकी जिम्मेदारियां अलग है, मेरी जिम्मेदारियां अलग है। लेकिन जहां तक आध्यात्मिक का सवाल है, भगवान कहते एकम सांख्यम च योगम च, दोनों में कोई फर्क नहीं है, रास्ता भी वही है और लक्ष्य भी वही है, प्राप्त करने का तरीका भी वही है। इसलिए बहुत से लोग, प्राचीन समय की बात, तो भगवान श्री कृष्ण जब अर्जुन से बात करते तब का आप समाज समझना पड़ेगा। उस समय में बहुत से लोग जैसे ब्रह्मचर्य आश्रम के बाद, गुरुकुल के बाद में संन्यास ले लेते और मेजोरिटी ऑफ पीपल गृहस्थ आश्रम में चले जाते थे। लेकिन थोड़े समय गृहस्थ आश्रम में रहने के पश्चात फिर वो बोले अब गृहस्थ आश्रम की जरूरत नहीं है, फिर संन्यास ले लेते। लेकिन बहुत लोग ऐसे थे संन्यास नहीं लेते, गृहस्थ आश्रम में ठीक है, तो उनका जीवन गृहस्थ आश्रम में सन्यासी का जीवन हो जाता है। कपड़े नहीं बदले उन्होंने, घर नहीं छोड़ा, लेकिन उनका जीवन सन्यासी के हो जैसा हो गया। क्या फर्क है? एकम सांख्यम भगवान कहते हैं, इसीलिए ऐसा जरूरी नहीं है यदि मैंने सन्यास नहीं लिया तो मुझे मोक्ष नहीं मिलेगा, मैं गृहस्थी हूं। भगवान कहते गृहस्थी होना, सन्यासी होना मोक्ष के लिए कंडीशन नहीं है। मोक्ष के लिए कंडीशन है कोई रास्ता है, आज पूछो चाहे कल पूछो, हजारों बार बात वही होगी, जो उसका साधन है, कर्मयोग, भक्ति योग, क्या नहीं, आप कहीं पर भी रह करके करो तो उसी मोक्ष की प्राप्ति होती। एकम सांख्यम च योगम च यह पश्यति स पश्यति, जो ऐसा पश्यति होता जानता है, हिंदी में उसका अनुवाद होता है देखना, पश्यति का। लेकिन देखने का अर्थ यहाँ पर ऐसा जिसका विजन है,
जिसकी ऐसी अंडरस्टैंडिंग है, जो ऐसा समझता है कि इस मोक्ष को प्राप्त करने के लिए, इस अल्टीमेट हैप्पीनेस को प्राप्त करने के लिए, मोक्ष के लिए साधन आवश्यक है, रास्ता चलना पड़ेगा, साधन आवश्यक है। फर्क नहीं पड़ता गृहस्थ आश्रम, वो तो मेरी सुविधा है। तो बहुत से लोग संन्यास आश्रम में न जा करके गृहस्थ आश्रम में रह करके, जैसे राजा जनक, तो कई श्लोक मैंने पढ़ा, कृष्णो भोगी सुखस्त्यागी राजानौ राग युधिष्ठिर राघव। कृष्ण के जीवन को देखो, भगवान कृष्ण के जीवन को देखो, सारा ऐश्वर्य, सारी भोग सामग्रियां, महागृहस्थ, कृष्ण भोगी सुखस त्यागी। और ठीक इसके अपोजिट आप देखना चाहो तो भगवान सुखदेव जी का चरित्र देखो। सुखदेव जी को देखो, जो 12 वर्ष तक मां के पेट से बाहर नहीं निकले, इसलिए कि मुझे माया में नहीं फंसना, कुछ नहीं है। तो एक एक्सट्रीम पॉइंट बताया भगवान कृष्ण का, दूसरा सुखदेव जी का, दूसरे एक एग्जाम्पल दिया। दो राजा देखो, जनक राघव, राजा जनक और भगवान राम। भगवान राम को राजा की तरह आप देखिए, भगवान श्री कृष्ण जो थे वो राजा नहीं बने, राजा युग्रसेन को ही रखा, उग्रसेन को मथुरा में राजा रखा, द्वारका में राजा रखा, आप राजा रहो। लेकिन वैभव, संसार की सुख सुविधाएं, वो सब कृष्ण के पास थी, भगवान के पास। तो एक तरफ भगवान श्री कृष्ण का जीवन देखो और ठीक आप उधर सुखदेव जी का जीवन देखो, पूरा अपोजिट है। फिर दो राजा, राजा जनक और भगवान राम, दोनों राजा। इन चारों की स्थिति के बारे में विचार करेंगे आप, तो चारों एक ही जगह पहुंचते हैं। यत् सांख्ये प्राप्यते स्थानम तत् योगैरपि गम्यते। ये चारों के चारों, राजा जनक, भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण और सुखदेव जी, ये चारों, सुखदेव जी सन्यासी, जब आप सन्यासियों की परंपरा पढ़ेंगे, कभी मैंने आपको सुनाई होगी कि सन्यासियों की जो परंपरा है उसमें भगवान सुखदेव जी भी। तो चारों की स्थिति एक है, या पश्यति स पश्यति, जो ऐसा जानता है, जो ऐसा समझता है, जिसकी अंडरस्टैंडिंग, जिसका विजन ऐसा है, वही वास्तव में देखता है। अगला मंत्र देखिए, संन्यासस्तु महाबाहो दुःखम आप्तुम अयोगतः योग युक्तो मुनिर ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति। अर्थ देखिए, परंतु हे महाबाहो, कर्म योग के बिना सांख्य योग सिद्ध होना कठिन है। मननशील कर्म योगी शीघ्र ही ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। अब भगवान इस चीज को थोड़ा और स्पष्ट कर देते हैं। जैसा कि भगवान को अर्जुन ने पूछा, आप बताइए कौन सा आपका ओपिनियन क्या है, संन्यास आश्रम अच्छा है कि गृहस्थ आश्रम अच्छा है? भगवान ने कहा, देखो जहां तक मैं समझता हूं सब ठीक है, लेकिन मैं तुम्हें कहूंगा कि गृहस्थ आश्रम अच्छा। ऐसा भगवान ने स्टेटमेंट दिया था।
अच्छा है, एक तरफ भगवान ने बोला दोनों एक जगह पहुंचाते, दूसरी तरफ भगवान कहते संन्यास आश्रम से गृहस्थ आश्रम अच्छा। अब भगवान उसको थोड़ा स्पष्ट कर रहे हैं। हे अर्जुन, संन्यासस्तु महाबाहो, हे महाबाहो, हे अर्जुन, जो संन्यास है, संन्यास है, संन्यास आश्रम, संन्यास आश्रम के कर्म, उनके धर्म, उनके नियम, हे महाबाहो, दुखम आप तुम अयोग्यता। अभी आप थोड़ा एग्जाम्पल से समझिए, कठिन होता है, दुखम आप तुम, उसको प्राप्त करना कठिन है, भगवान ऐसा कह रहे हैं। दुखम आप तुम कठिन है, इसका अर्थ क्या है कि जैसे कोई व्यक्ति कोई भी एक नया काम करता है तो शुरू में उसको कुछ तकलीफ होती, उस कर्म को प्रैक्टिस करते 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 वो मास्टर बन जाता। आप किसी पहाड़ पर चढ़ते तो आपको ट्रेनिंग दी जाती, ऊपर जैसे चढ़ने लगे थकावट होने लगी, सांस छोड़ने लगी, धीरे धीरे ट्रेनिंग दी गई, बॉडी एक्लेमेटाइज हुई, प्रैक्टिस हुई। अब वही पहाड़ जिस पर आप पहले चढ़ ही नहीं पा रहे थे, अब बहुत अच्छी तरह चढ़ जाते हैं। मैं वहां उत्तरकाशी में रहता था, तो जहाँ आश्रम है उस समय रोड वगैरह गाड़ियों की इतनी व्यवस्था नहीं थी, तो आश्रम से ऊपर में एक पहाड़ के ऊपर एक गांव है, एक गांव। एक बार मैं गया हूं वहां, तो जब मैं गया उस दिन पूरे दिन का प्रोग्राम हो गया, चढ़े और उतरे, मतलब एक ही बार गया मैं, बहुत साल था उस गांव के नीचे रहता था, गया मैं एक ही बार इतने सालों में। उस गांव के लोग रोज दिन में चाय पीने के लिए नीचे आ जाते थे, सड़क के किनारे चाय की दुकानें थी, चाय पीने नीचे आ गए। ऊपर गए, घर में बोला अरे तुम नीचे गए थे तो नमक नहीं लाए, नमक भूल गए, बोले चले क्या था। कैसे हो गया है? धीरे धीरे भगवान कहते हैं अब उनको आदत पड़ गई, अभ्यास हो गया। तो संन्यास आश्रम में जाने के लिए दुखम आप तुम, बहुत कठिनाई, आसान नहीं। मेंटली दुखम का मतलब अभी हम मानसिक रूप से तैयार नहीं है, मानसिक रूप से तैयार नहीं, शारीरिक रूप से भी तैयार नहीं, क्योंकि आपको बहुत परमात्मा पर भरोसा करना पड़ेगा, बहुत प्रारब्ध पर भरोसा करना पड़ेगा। गृहस्थ आश्रम आपको पता, सिक्योरिटी है, फैमिली है, पैसे हैं, इंश्योरेंस कंपनी है, डॉक्टर है, हॉस्पिटल है, ये है वो है, इसलिए कोई खतरा नहीं, आप थोड़ा अपने को रिलैक्स्ड महसूस करते हो। लेकिन सन्यास में जाने के लिए एक बहुत बड़ा रिस्क, एक बहुत बड़ा रिस्क, कुछ भी सर्टेन नहीं, कुछ भी हो सकता है। तो आपको पूरा प्रारब्ध पर भरोसा करना पड़ेगा और परमात्मा पर भरोसा करना पड़ेगा, तब आप इसमें प्रवेश कर पाएंगे। तो परमात्मा पर भरोसा डेवलप करने के लिए गृहस्थ आश्रम में रह करके ये अभ्यास करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि हमारे जीवन में जितना आपके कर्मों का रोल है उससे ज्यादा ईश्वर का रोल आपके जीवन में। तो धीरे धीरे जब ये प्रैक्टिस हो जाती है कि हमारे जीवन में केवल हमारा ही प्रयास काफी नहीं है, इसमें हमारा प्रारब्ध चाहिए, इसमें ईश्वर का सहयोग चाहिए, तब हमें जीवन में चीजें प्राप्त होती। जब ये सब भरोसा पक्का हो जाए तब संन्यास लेना बहुत इजी हो जाता है, तब संन्यास प्राप्त करना इजी हो जाता है, भगवान कहते हैं।
नहीं तो दुखम अयोगता। योग नहीं है, मानसिक रूप से तैयार नहीं है, शारीरिक रूप से तैयार नहीं है, तब संन्यासस्तु महाबाहो दुखम आप तुम। हे महाबाहो, हे अर्जुन, तुम बहुत शक्तिशाली हो, ये शक्ति काम में नहीं आएगी। आपको मानसिक शक्ति चाहिए, प्रारब्ध की शक्ति चाहिए, ईश्वर पर इतना भरोसा चाहिए, ईश्वर पर इतना भरोसा चाहिए, प्रारब्ध पर चाहिए। अपने आप को जब आप पीछे कर देते हो तब संन्यास आश्रम की प्रारंभ होता है, संन्यास आश्रम प्रारंभ होता है। जब आप अपने को आगे करके ईश्वर को आगे पीछे रखते हो तो गृहस्थाश्रम प्रारंभ होता है। गृहस्थाश्रम में आपको भरोसा अपने ऊपर है, मैं कमा लूंगा, परिवार है ना, पैसे हैं, घर है, सोसाइटी है, मिलिट्री है, लोग हैं, शासन है, एटलीस्ट सिक्योरिटी, सोसाइटी की सब चीजें, सुरक्षा है, सोशल सिक्योरिटी है। तो बहुत सी चीजें हैं जब मन में काम करती, जब मैंने अपने को आगे कर दिया, परमात्मा को मैं मानता हूं लेकिन परमात्मा सहायता करता है, तो गृहस्थाश्रम। और जब मैंने परमात्मा को आगे कर दिया, मैं पीछे हो गया, वो संन्यास आश्रम। तो आप कहां पर हैं? तो जब तक वो तैयारी नहीं है तब तक संन्यास आश्रम, भगवान कहते दुखम आप तुम, बड़ा कठिन है, बहुत मुश्किल, फिर बहुत आसान हो जाता है। संन्यासस्तु महाबाहो दुखम आप तुम अयोगता। अयोगता करते है कि जब अच्छी तरह से तैयारी नहीं है तब तक ये संन्यास बहुत कठिन है। योग युक्तो मुनिर ब्रह्म नचिरेणाधिगच्छति। ये अर्जुन, जब कोई योग युक्त होता है, योग युक्त हो जाता है, योग का अर्थ वही कर्म योग। जब गृहस्थाश्रम में रह करके उस कर्म को योग बना दिया और धीरे 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 मैंने अपने को पीछे करके ईश्वर को आगे लाया, ईश्वर पर भरोसा होने लग गया। अब बैंक बैलेंस पर भरोसा ठीक है, लेकिन मुझे विश्वास परमात्मा पर सबसे ज्यादा। तो जब परमात्मा ईश्वर हमारे यहां सबसे ज्यादा विश्वसनीय स्थान बन जाता है, उसको भगवान कहते हैं मुनि। योग युक्तो मुनिर मुनि। मुनि का अर्थ जो मनन करता है। एकांत भी ठीक लगता अभी तो। जब आप योग युक्त होते हैं तो आप अकेले में हैं, एकांत में, तो एकांत आपके लिए ऐसा लगता है। कई बार लोग, जैसे मैंने देखा, हिमालय में जाते थे, उत्तरकाशी में, शांत वातावरण देखा, बोलते मेडिटेशन के लिए बहुत अच्छा है, मेडिटेशन के लिए बहुत अच्छा है। ठीक है, क्योंकि उनको एकांत उनके अंदर है, मेडिटेशन और जगह था। अलग कोई व्यक्ति गया, बोले यहाँ स्टडी के लिए बहुत अच्छा है, कोई खटपट नहीं, आराम से स्टडी कर सकते। तीसरा व्यक्ति गया, बोले यार बड़ा नींद बहुत अच्छी आएगी ना, मौसम ठंडा है, बढ़िया कंबल ओढ़ के सोएंगे, नींद बहुत बढ़िया आएगी। जगह वही। कोई कोई गया, उसने कहा हे भगवान, यहाँ कोई कैसे रह सकता है, ना न्यूज पेपर है, उसमें टीवी भी नहीं था, टीवी नहीं है, न्यूज पेपर नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, हॉस्पिटल नहीं अच्छा, डॉक्टर नहीं अच्छा, यहाँ कोई रह कैसे सकता? कोई कहता मेडिटेशन के लिए बहुत अच्छा है, कोई कहता साधना के लिए बहुत अच्छा है, जप करने के लिए अच्छा है। मुनि का अर्थ है जिसको एकांत रास आ गया, शांत है। ये कब होगा?
नहीं तो ये क्या करेगा, डिप्रेशन ला देगा। जैसे आजकल की प्रॉब्लम चलती है दुनिया भर में कि लोगों को डिप्रेशन, किसको डिप्रेशन है? जो जिनके लिए एकांत है। सौभाग्यशाली लोग हैं जिनको एकांत मिला हुआ, कोई आवाज नहीं, वाइट है, लेकिन वह एकांत उनके लिए बहुत खतरनाक बन जाता है डिप्रेशन में। तो भगवान कहते ये कब हजम होगा? योग युक्त हो। जब कोई योग युक्त हो जाएगा, मेंटली बॉडली तैयार हो जाएगा, वह मुनि हो जाता है। यही मुनि का लक्षण। उसके पश्चात न चिरेणाधिगच्छति ब्रह्म। फिर कोई देर नहीं है, फिर उसके लिए कोई टाइम नहीं लगता है, कोई समय नहीं लगता। बस यहाँ आपने कंडीशन तैयार की, सब चीजें। अब देखते हैं नेचर में क्या होता है। जैसे जैसे गर्मी आती है, गर्मी के फ्रूट्स, गर्मी के क्रॉप्स अपने आप तैयार होते हैं। सर्दी आती है, सर्दी की चीजें अपने आप तैयार होती हैं। ऐसे ही जब मेंटली साधक तैयार होता है, योग युक्त होता है, मुनि बन जाता है। मुनि मतलब सन्यासी, द स्टेट ऑफ द सन्यास। अचिरेणाधिगच्छति। आप करो मत, कुछ हो गया, सब कुछ अपने आप हो जाता है। अगला मंत्र देखिए। योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। अर्थ देखिए, जिसकी इंद्रियां अपने बस में है, जिसका अंतःकरण निर्मल है, जिसका शरीर अपने बस में है, संपूर्ण प्राणियों की आत्माओं को जो अपनी आत्मा समझता है, योग युक्त योगी कर्म करते हुए भी उसमें बंधन में नहीं आता। अब भगवान उसकी डेफिनेशन दे रहे हैं। यह योग युक्त। सवाल है कि आप अपने को तैयार करिए। साधन को बदलने की जरूरत नहीं, साधन तो पहले से सब फिक्स। हर साधन सरल है यदि हम तैयार हैं, हर साधन कठिन है यदि हम तैयार नहीं है। अब भगवान थोड़े उसकी डेफिनेशन दे रहे हैं। योग युक्त, योग युक्त, जिसके लिए भगवान ने बोला योग संन्यासस्तु महाबाहो योग युक्त। और योग युक्त कैसा होता है? विशुद्धात्मा। कुछ डेफिनेशन है संस्कृत में। मैंने आपको पहले भी बताया, आत्मा शब्द का अर्थ केवल आत्मा नहीं है। आत्मा शब्द के अर्थ चार होते। यहां पर देखिए पहले क्या क्या अर्थ लेने आपको। विशुद्धात्मा, विशुद्ध का अर्थ होता प्योर, जिसकी आत्मा शुद्ध है। अरे आत्मा कैसे शुद्ध होगी? शुद्ध होने के लिए पहले अशुद्ध तो होना चाहिए उसको। आत्मा को पहले अशुद्ध करो, तो आत्मा को अशुद्ध करने का तरीका भी नहीं है, और आत्मा को शुद्ध करने का तरीका भी नहीं है। यहाँ पर आत्मा का अर्थ क्या हुआ? विशुद्धात्मा, जिसकी आत्मा विशुद्ध है। तो यहाँ पर आत्मा का अर्थ हुआ आपका अंतःकरण। अंतःकरण विशुद्ध, विशुद्ध आत्मा, अंतःकरण पवित्र, एक्सेप्टेंस। उसके अंदर से जैसे आपको पीछे बताया, राग द्वेष में, लाइकिंग डिसलाइकिंग, ये सब हट गए। साधना करते करते, साधना करते करते, वर्ण आश्रम के नियमों का, धर्मों का पालन करते करते अब मन पवित्र हो गया। विशुद्धात्मा एक बात, आत्मा अर्थात मन, चित्त, अंतःकरण पवित्र हो गया। दूसरा भगवान बोलते विजित आत्मा। आत्मा फिर आगे आया, जिसने अपनी आत्मा को जीत लिया। आत्मा को जीत लिया है अर्थ इंद्रियां, सेंस ऑर्गन्स, ऑर्गन ऑफ एक्शंस। विजितात्मा जितेंद्रिय, जिसने विजित आत्मा, आत्मा करते आप शरीर, जिसने अपने शरीर को जीत लिया।
विजितात्मा तो पहला हुआ जिसका मन पवित्र हो गया, दूसरा हुआ जिसने शरीर को जीत लिया। शरीर को जीत लिया करते शरीर की आवश्यकताएं आप पूरी करेंगे, शरीर की इच्छाएं नहीं। शरीर आपका ऑर्डर मानता है। हु इज द बॉस? शरीर या आप? शरीर की अपनी आवश्यकताएं होती है, भूख है, प्यास है, सर्दी है, गर्मी है, तो उस समय शरीर को कैसे ट्रीट करना है। तो विजितात्मा कर ऐसा नहीं कि शरीर को खाना ही नहीं दिया, शरीर को खाना दिया। तो भूतात्मा, विजितात्मा, अगला जितेंद्रिय, जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया। जीत लिया, कंट्रोल्ड है। आप इंद्रियों को कैसे उपयोग करना चाहते हैं आप करिए, मीन्स है, साधन है। ईश्वर की बड़ी कृपा है, आपको स्वस्थ इंद्रियां मिली, स्वस्थ शरीर मिला, ईश्वर की कृपा है। अब उसको आप यूज कैसे करते हैं, बस यही जितेंद्रिय है। जितेंद्रिय करते हम अपनी इंद्रियों को, अपने साधनों को, जैसे मेरे पास गाड़ी है, मैं कहीं जा सकता हूँ आराम से बैठ के, बढ़िया गाड़ी है, एयर कंडीशन है, लग्जरी कार है, मुझे कहीं जाना, बाहर गर्मी है, धूप है, आराम से बैठा मैं, बाहर की धूप का कोई प्रभाव नहीं है और मैं अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच गया। कब? जब मैंने उसको ठीक से ड्राइव किया। और यदि ड्राइविंग गलत हो गई तो मौत का कारण बन जाएगी। शरीर, इंद्रियां, भगवान कहते हैं ये सब साधन है। जितेंद्रिय करते आप उन सबको जीत लीजिए, कंट्रोल करिए, उनका जैसा उपयोग करने के लिए आपको सोचा जाता वैसा करेंगे, और उसका परिणाम क्या होता है? सर्वभूतात्म भूतात्मा, यह स्थिति है। पहले मैं साधनाएं बताई, शुद्धात्मा, विजितात्मा, जितेंद्रिया, और उसके बाद स्थिति कैसी होती है। अब आपका फीलिंग, आपकी क्या एक्सपीरियंस, आपके क्या होते हैं? सर्वभूतात्म भूतात्मा। अभी जैसे शरीर के अंदर मुझे लगता है कि मैं हूं, यहाँ ये मेरी आत्मा है, इस शरीर के अंदर में। अब मुझे क्या करना पड़ता है? धीरे धीरे विचार करके करना पड़ता है कि नहीं, इस शरीर के अंदर जो कॉन्शियसनेस है वो मैं हूं। अभी मुझे क्या लगता है? सब मिक्सअप मैं हूं। तो ये ऊपर वाली कंडीशन पूरी होने के बाद में, तो पहली बात हुई कि मुझे ये लगने लगा इस शरीर के अंदर जो कॉन्शियसनेस है वो मैं हूं। मांस में नहीं हूं, खून में नहीं हूं, हड्डियां में नहीं हूं, इसके अंदर हूं तो क्या? कॉन्शियसनेस। तो इस शरीर के अंदर जो कॉन्शियसनेस है वो मैं हूं। पहले तो ये निश्चय हो जाए, तो उसके बाद में क्या होगा? जब इस शरीर के अंदर जो कॉन्शियसनेस वो मैं हूं, अब जो सामने में शरीर है उसके अंदर भी कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस इज द सेम, कॉन्शियसनेस इज द वन। तो जब मैं इस शरीर के अंदर मैं कॉन्शियसनेस के रूप में हूं, तो उस शरीर के अंदर भी जो कॉन्शियसनेस है मैं। ऐसे ही हर एक शरीर के अंदर में सर्वभूतात्मा, जितने भी भूत हैं, जितने भी भूत हैं, जैसे मेरा शरीर भूतों का है, ऐसे ही दूसरे शरीर भी ये भूतों के हैं। तो जितने भी भूत हैं, और वहां पर जो आत्मा है वो मेरी आत्मा है, एक ही आत्मा है, वो दो आत्माएं नहीं। ये एक्सपीरियंस होगा, ये अनुभव होगा। तो ये अनुभव कब होगा? जब इतनी साधना करने के पश्चात भगवान स्थिति बताते हैं कि सर्वभूतात्मा भूतात्मा, समस्त भूतों में जो आत्मा है वो मैं ही हूं। इस शरीर की आत्मा, मदात्मा सर्वभूतात्मा, ये आपने बहुत बार पढ़ लिया कि इस शरीर के अंदर जो आत्मा कॉन्शियसनेस है वही कॉन्शियसनेस हर एक शरीर के अंदर है, और वह मेरा ही कॉन्शियसनेस है। ऐसा जो समझने लगता है, कुर्वन्नपि न लिप्यते,
वो कितना भी कुछ करे नहीं करे, वो लिप्त नहीं होता है, वो बंधन में नहीं आता है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्र भाष्यकृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत। ओम शांति